गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कल का शेष भाग हम लोग पढ़ते हैं। अपने गुरु का संग करो, वही इष्ट है, वही ले जाएगा उस रास्ते पर, वही राह पार कराएगा। परंतु गुरु ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप होता है। जब इंद्रियां गुरु के अधीन हो जाती हैं तो देर नहीं लगती समझने में। नाम सुमिरन, उसी नामी का ध्यान व उसे अपने रंग में उतारना, यही तो है शुरू में। नाम की नशा चढ़ी नहीं कि वह अपना गुल खिला देता है, पर हमें वक्त कहाँ। डर रहता है कहीं हमसे दुनिया न छिन जाए, दुनिया का सुख न छिन जाए, उस रस का भोग भोगने की ताकत न छिन जाए। बस ताउम्र गंवा बैठते हैं, सारी जिंदगी बाहर की ओर मुख किए रहते हैं। अब अंदर झांको, बाहर तो इंद्रियों का तमाशा है। अंदर की महफिल सजी रहती है, उसे कौन देखता है। सब बाहर की ही दुनिया देखते हैं जो क्षण भंगुर है। ऊंचे ऊंचे महलों की तमन्ना रखते हैं और उसी में मगन रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते वही महल ही तो है जो एक दिन वीरान हो जाएगी। एक माटी के महल में मगन भयो क्यों मूढ़, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढ। अपनी रोशनी उसमें मिलाने की तमन्ना रखो, बाहर की वस्तुओं में नहीं। नीचे की चीज नीचे रह जाएगी और धार तो ऊपर से ऊपर की ओर गिरती है। जब वह धारा रहती है तो नीचे की ओर गिरती है। धारा दुनिया की तरफ है, दुनिया बाहर है, दुनिया मन में है। मन का कोई स्थान इस पूरे शरीर में नहीं है, परंतु दुनिया नीचे है, इसीलिए पानी की धारा नीचे की ओर गिरती है। जब प्यार करते हैं तो दिल ऊपर की ओर उछलता है, बढ़ाव ऊपर की ओर होता है। क्या करूं, उसे पा जाऊं, पाकर न खो पाऊं। तब वह धारा उलटने लगती है और ऊपर चढ़ने लगती है। वही धारा उलट करके राधा हो जाती है। आप सब अंदर से राधा ही हो, बाहर की धारा में क्यों बह रहे हो। वह तो नासवान जगह में तड़पने को डाल करके छोड़ देता है, परंतु राधा जब हो जाएंगे तो मिलन होगा, सुख जाने कैसा होगा। राधा होगी तब आप तभी में रस धारण कर पाओगे। जाने कौन प्रेमी होगा, कौन प्रेमास्पद होगा। तब भगवान व भक्त में भेद कहाँ रह जाएगा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, संपूर्ण धर्मों व कर्मों को भगवान को अर्पित करना ही शरणागति है। कहा यह मानो और यही जानो कि मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे में है। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, त्राहि माम त्राहि माम। सच पूछो तो संसार में पैदा होना यह मेरे पूर्व के कर्म हैं। यहाँ आना और जाना सभी उसी की मर्जी से ही है। संसार का संबंध केवल माना हुआ होता है, पर भगवान का संबंध वही वास्तविक है। तो सब भगवान के द्वारा ही है। अहम का त्याग कर दो, क्या पाप क्या पुण्य उसे भी त्याग दो। अहम रहेगा तो वहम भी रहेगा। अपने अपने मैं का त्याग दो। दिया हुआ जो है वो प्रभु के हो गए, परंतु हमेशा सजग रहो, कहीं मेरा मैं तो नहीं जन्म रहा है, क्योंकि कल गया प्यऊ मारक कठिन, चढ़ चढ़ गिर पड़ूं।
इसी पर एक कथा आती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा था, मैं हमेशा आपको भजता रहता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर मृत्यु लोक आए। एक किसान कमर में तलवार लटकाए भगवान का भजन कर रहा था। नारद ने पूछा, ये तलवार क्यों लटकाए हो? उसने कहा, मैं 3 लोगों को इस तलवार से मारूंगा। प्रथम अर्जुन, जिसने भगवान से रथ को हकवाया। दूसरा द्रौपदी, जिसके कारण भगवान को साड़ी का ढेर लगाना पड़ा। और तीसरा नारद, जो दिन भर भगवान को परेशान करता है कि मैं तुमको भजता हूं। तो देखिए, वहम तो हो ही जाता है। हम सबको वहम में ही पड़े इसी जीवन को सब कुछ मान लिया है। लेकिन यदि अपने ही जीवन को देखें तो पाएंगे कि मरने की प्रवाह को जीना कहते हैं। प्रतिपल आयु उम्र आपकी ढह रही है। ढहने को, गिरने को, नष्ट होने को हम जीवन कहते हैं। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु अभी पूरा ढहना बाकी है। यही जीवन मान लिया है। जानो उसी को, पाओ उसी को, मानो उसी को और खोजो और तलब बनाओ उसी की, जो घट घट में है, जिससे हम हैं। हमारी सोच और समझ भी उसी से है, तो हम क्यों इनकार करें? यह कहकर मत दूर रहो कि हर समय यही करते रहें। हमें अपना तो घर बार देखना है। जाने कब से लोग देखते चले आ रहे और काल के कराल में चले जा रहे। दुख और सुख यह सब मानसिक और शारीरिक है, कर्म से जाता है। संसार में मिलने पर संसार की इच्छा बढ़ती जाती है। भगवान मिल जाए तो उसमें विलय की तलब बढ़ जाएगी। सारी इच्छा जो माया का खेल है दूर भाग जाती है। आंखें खुलती हैं प्रभु के मिलन से। हरी हरी घास देखकर पशु के मन में लोभ आ जाता है, पर जब डंडा पड़ेंगे काजी उसे लेता जाएगा। यह वो समय है, उसे कहाँ डर रहता है। उसे तो संसार की हरी हरी घास दिखती है। इसीलिए कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजय श्री भगवान। अब हम अगला पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही है। 11 नवंबर 93 गुरुवार। आज धनतेरस के दिन सभी पुरुष एवं महिलाओं ने लक्ष्मी पूजन का संकल्प लिया। यज्ञ के कमरे में कलश की स्थापना हुई। सभी ने सायंकाल को जप किया। तत्पश्चात सभी अपने अपने घरों को चले गए। सायंकाल के समय से अद्भुत समा बनी हुई थी। उस वक्त हम लोग दीपावली का पूजन यज्ञ वाले कमरे में स्थापित करके किया करते थे। वहीं घट स्थापना होती थी और वही पूजा करते थे। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट और भैया दूज तक। अब आगे का छोटी दिवाली से कल पढ़ेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु